आइए आज जानते हैं कि कैसे वो इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, ज्यादा नहीं जानते, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक अच्छा रिटर्न, बम्पर रिटर्न कमा सकते हैं उन इन्वेस्टर्स के मुकाबले जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे हिडन सीक्रेट के बारे में जिसमें निवेश करके आप स्टॉक मार्केट से गारंटीड बम्पर रिटर्न कमा सकते हैं। तो वो सीक्रेट है इंडेक्स फंड। जी हाँ, इंडेक्स फंड। तो आइए जानते हैं कि कैसे इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करके एक बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं और आपको क्यों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। विश्व के विख्यात इन्वेस्टर्स की इंडेक्स फंड्स के बारे में क्या कहना है, क्या राय है, और हम जानेंगे टॉप 3 इंडेक्स फंड्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, आपको क्यों इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो हमने टॉप 3 इंडेक्स फंड सिलेक्ट किए हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हमारे टॉप 3 फंड्स क्या हैं, और एक रिटर्न कैलकुलेटर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उस पर आपका रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स फंड वाइज। ये आपको बताएगा कि उसके रिटर्न्स कैसे वेरी करते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए जान लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडेक्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इंडेक्स क्या होता है? ये बीएसई सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को के स्टॉक्स को ट्रैक करता है। तो इन 30 कंपनीज के शेयर प्राइस का जो भी मूवमेंट है वो हमें सेंसेक्स की मूवमेंट से पता चलता है। आपने सुना होगा सेंसेक्स ने आज 50,000 क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि टॉप 30 कंपनीज की मूवमेंट से है। टॉप 30 कंपनीज की जो भी मूवमेंट है वो हमें सेंसेक्स की मूवमेंट से पता चलती है। ऐसे ही निफ्टी 50 का मतलब है कि टॉप 50 कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, जो मूवमेंट है, वो हमें निफ्टी 50 की ट्रैकिंग से, निफ्टी 50 की मूवमेंट से पता चलती है। ऐसे ही हमारे पास इंडेक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बैंकिंग इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स। तो जो भी म्यूचुअल फंड, जो इंडेक्स फंड जिस भी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है वो उसके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। तो ये तो था कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। अब हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई इंडेक्स फंड एक बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है जैसे कि निफ्टी, तो इसका मतलब है कि वो उसके पोर्टफोलियो में जो भी 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के पोर्टफोलियो में, उसी सेम प्रोपोर्शन में इंडेक्स फंड उसमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे ही कोई स्टॉक उसके पोर्टफोलियो से निकल जाता है उसके पैरामीटर्स की वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो से भी निकल जाएगा। और जो हमारे मोस्ट पॉपुलर इंडेक्सेस हैं इंडिया में वो हैं बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी। और टिपिकली इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो मोर और लेस जो हमारा बेंचमार्क है उसी के इक्वली ही जो रिटर्न है वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन सेम रहता है। सिर्फ ये ट्रैकिंग का फर्क पड़ता है कि एट व्हाट टाइम दे आर ट्रैकिंग, मोर और लेस जो रिटर्न है वो इक्वल रहते हैं हमारे बेंचमार्क से, जो कि हो सकता है आपका निफ्टी, आपका बीएसई सेंसेक्स, एनी इंडेक्स कुड बी द बेंचमार्क। सो इंडेक्स फंड्स मोर और लेस आपको वही रिटर्न देते हैं जो इंडेक्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया है या फिर देखा है उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरह की पैसिव इन्वेस्टिंग है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे इन फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से के बेनिफिट्स जानने से पहले हम विश्व के जो सलाहकार हैं, जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट, और इन इन्वेस्टर्स ने क्या कहा है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो हम जान लेते हैं।
विश्व के विख्यात इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड्स के बारे में फर्दर कहते हैं कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है और सबसे सेंसिबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। और इन्होंने ये बात अपने गुरु बेन ग्राहम से सीखी, जिन्होंने ये पोजीशन इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम पहले शुरू कर दी थी, और जो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स और सब चीज़ों को एनालाइज किया और देखा, तो उन्होंने यही पाया कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो इंडेक्स फंड आपको मोर और लेस वही रिटर्न प्रोवाइड करता है जो एक सेंसिबल इन्वेस्टर जो फुल टाइम उसमें इन्वेस्ट करता है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग। फर्दर मिस्टर वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड्स के बारे में कहते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर जिसको कोई नॉलेज नहीं है मार्केट्स की या फिर इन्वेस्टमेंट्स की, और वो पीरियोडिकली मतलब एक सीक्वेंस में इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो जो प्रोफेशनल्स, जो हाईटेक प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है एग्जिट एंट्री सब टाइमिंग्स की, उनको वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेंसेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, आज वो 50,000 क्रॉस कर चुका है, तो वैल्यू जो है वो मल्टी फोल्ड्स इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर हमने काफी टाइम पहले सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे भी मल्टी फोल्ड्स हो चुकी होती। तो ये जो कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में, ये कंपनीज टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं। जैसे ही कोई कंपनी इससे आउट हो जाती है, वो इंडेक्स फंड से भी ऑटोमेटिकली जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो आउट कर देते हैं। तो इसकी लो कॉस्टिंग है, आपको टॉप कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है और इसमें कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको क्या करना है, पीरियोडिकली इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आप काफी अच्छा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट का पहला बेनिफिट या एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिस्क को कम करता है। जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उतना ही रिस्क आपकी इन्वेस्टमेंट में कम होगा। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है, जो कि अलग अलग 13 सेक्टर से होते हैं। आपका फार्मा सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स इसकी इन्वेस्टमेंट से कवर्ड होते हैं। सेकंड सबसे बड़ा फायदा है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का, इसकी लो कॉस्ट। आपको जो चार्जेस पे करने हैं, आपका जो एक्सपेंस रेशियो है इंडेक्स फंड्स का, वो काफी सारे फंड्स में 0.05% या फिर 0.07% होता है, और कुछ इंडेक्स फंड्स में तो एक्सपेंस रेशियो 0 भी होता है। रिटर्न वाइज इंडेक्स फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जो भी आपके इंडेक्स फंड्स हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें, तो बिटवीन 15 to 20% का रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न इंडेक्स फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। टॉप 3 इंडेक्स फंड्स को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हमने देखा है कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, AUM साइज क्या है, देन एक्सपेंस रेशियो क्या है, हमें एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी पड़ रही है इन्वेस्टमेंट्स की। थर्ड सबसे बड़ा हमने फैक्टर कंसिडर किया है कि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी हो, वो कंसिस्टेंटली उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट हमारा फंड है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड्स। इसकी NAV है 114.18। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,881 करोड़ रुपए। लॉन्च डेट है इसकी 4 मार्च 2000 ईयर। एक्सपेंस रेशियो है 0.31%। बेंचमार्क है निफ्टी 50। इंडेक्स फंड्स जनरली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड की भी 100% जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में है। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो है रिलायंस, इंफोसिस, HDFC, ICICI, TCS, कोटक महिंद्रा, ITC। एवरी मेजर पर्टिकुलर स्टॉक आप देखेंगे कि इसके पोर्टफोलियो में है। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 19.04%, 3 इयर्स का 14.26%, 5 इयर्स का भी अप्रॉक्स 14%। ओवरऑल इस फंड ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
तो सेकंड हमारा फंड है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स। ये फंड सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है। इसकी NAV है 512.03 रुपी। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,311.7 करोड़ रुपी। ये स्टार्ट हुआ था फंड 17 जुलाई 2002 को। एक्सपेंस रेशियो 0.4%। बेंचमार्क है इसका S&P BSE सेंसेक्स। सो एसेट एलोकेशन में इस फंड का भी 100% जो होल्डिंग है वो इक्विटी कंपोनेंट में है। सो इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी होल्डिंग है 13.74%, इन्फोसिस 10.55%, HDFC 9.73%, इसके अलावा ICICI, TCS, कोटक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में हैं। सो इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 18.39%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अगेन फॉर लास्ट 3 इयर्स इसने आपको रिटर्न दिया 13.92% का, लास्ट 5 इयर्स का 14.85%। ओवरऑल इस फंड ने भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और एक बहुत अच्छा बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सो थर्ड हमारा फंड है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। इसकी NAV है 147.73। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2,251.2 करोड़ रुपी। ये फंड स्टार्ट हुआ था 17 जनवरी 2002 को। एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। सो ये है एसेट एलोकेशन इस फंड का 100% इक्विटी में। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, अगेन आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी होल्डिंग है 11.98%, इन्फोसिस 9.2%, HDFC 8.49%, ICICI, TCS, कोटक, L&T, एक्सिस बैंक। सो सभी स्टॉक्स इस फंड के पोर्टफोलियो में। सो इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 18.7%, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 13.6%, 5 इयर्स का 13.77% और लास्ट 10 इयर्स का 12.41%। ओवरऑल अगर आप कंसिडर करें तो इस फंड ने एक बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है और कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर है फॉर लास्ट 5 इयर्स हमारे 3 फंड्स का, कि अगर आपने 1 लाख रुपी 5 इयर्स पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में आपका उसकी क्या वैल्यू है, उससे आपको प्रॉफिट कितना है, एनुअलाइज रिटर्न कितने और एब्सोल्यूट रिटर्न कितने हैं। तो आप अगर ओवरऑल देखें तो सभी फंड्स ने, हमारे तीनों फंड्स ने, UTI में देखें तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है 91.46%, HDFC में 96.95%, SBI में है 89.16%। तो ये सब रिटर्न कैलकुलेशन है फॉर एब्सोल्यूट। और एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 13.87% फॉर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स का एनुअलाइज रिटर्न है 14.52%। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एनुअलाइज रिटर्न है 13.60%। तो अब ये सभी परफॉर्मेंस और सबके डेटा को स्टडी करने के बाद आपके माइंड में यही ख्याल आ रहा होगा, जब सभी की इन्वेस्टमेंट सेम फंड्स में है, जब सभी फंड्स की जो होल्डिंग है वो इक्विटी में है, तो ये रिटर्न क्यों वेरी करता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा किस लिए? तो इसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। तो आइए जानते हैं ट्रैकिंग एरर के बारे में। सो इंडेक्स फंड्स में ट्रैकिंग एरर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट फंड वही है जो बेंचमार्क को एग्जैक्टली फॉलो कर सके, ट्रैक कर सके। और जिस एक्सटेंट पर इंडेक्स फंड बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर पाता उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही फंड अच्छा होगा। रिसेंटली अगर एग्जाम्पल लें तो निफ्टी ने बजाज फिनसर्व को इंडेक्स में ऐड किया था, तो तब तक पोर्टफोलियो मैनेजर उसको जज करता है, फंड होल्डिंग को एडजस्ट करता है न्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तब तक वो ट्रैकिंग एरर रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।